नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 3। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 3 है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। ठीक है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। ठीक है, जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि प्रश्नावली 8.1 से प्रश्नावली 8.4 तक का सॉल्यूशन मैंने पिछले वीडियो में दे दिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में जाकर पूरी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम समझते हुए आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 9.1 है और प्रश्न संख्या है 3। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को आपको समझना होगा। इस प्रकार क्वेश्चन अपने आप बनने लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक ठेकेदार है, ठीक है, जो एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। ठीक है, दोनों अलग अलग प्रकार के हैं। तो इन दोनों प्रकार के फिसलन पट्टी जो है हम यहाँ पर बना लेते हैं, फिगर के माध्यम से समझेंगे। तो देखिए, यहाँ पर एक फिसलन पट्टी है। ठीक है, चलिए, छोटा सा फिसलन पट्टी है जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। ठीक है, और दूसरी फिसलन पट्टी है जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। ठीक है, चलिए, और यह है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। ठीक है, चलिए, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर 2 फिसलन पट्टी है हमें। ठीक है, और इसमें एक कहा जा रहा है कि जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी है उसकी ऊंचाई जो है 1.5 मीटर की है। कितना है? 1.5 मीटर की। और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी की जो ऊंचाई है वो 3 मीटर के लिए है। ठीक है, कितना है? 3 मीटर है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो भूमि के साथ में जो कोण बन रहा है, फिसलन पट्टी और भूमि के साथ जो कोण बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री का। कितना का? 30 डिग्री का है। और जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए है वहाँ पर जो कोण बन रहा है फिसलन पट्टी और भूमि के बीच में 60 डिग्री का बन रहा है। कितना का? 60 डिग्री का। तो देखिए, ये मेरा फिसलन पट्टी है। आप जब पार्क में गए होंगे या फिर स्कूल में, प्राइवेट या सरकारी में गए होंगे तो वहाँ पर आप देखे होंगे कि इस प्रकार की फिसलन पट्टी लगी होती है बच्चों के लिए। ठीक है, चलिए, तो ये मेरा फिसलन पट्टी। हमें क्या करना है कि इसी फिसलन पट्टी की लंबाई हमको पता करना है। ठीक है, तो इसमें ये पता करना है, इसमें ये पता करना है। तो इसका हम नामकरण कर देते हैं, यानी कि ये ए है, बी है, सी है, और दूसरा नामकरण कर देते हैं पी। ठीक है, क्यू, और यहाँ पर है आर। ठीक है, आपको पता चल गया है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 2 स्थिति बनी हुई है। एक स्थिति है जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है और दूसरी स्थिति है जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए है। ठीक है, तो इसको भी बनाना आसान है, आप इसको बारी बारी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम भी इसको क्या करेंगे कि बारी बारी से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं स्थिति 1 की। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम स्थिति 1। ठीक है, स्थिति फर्स्ट है। चलिए, और यहाँ पर हम लिखेंगे कि फर्स्ट स्थिति में क्या है। तो फर्स्ट स्थिति में है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो आप ध्यान दीजिए कि ये आपको दिख रहा होगा एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि जहाँ कोण बन रहा हो उसके सामने सामने वाली भुजा क्या होता है? पी होता है। ठीक है, और जहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा हो इसके जस्ट सामने को हम एच बोलते हैं, यानी कर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि पहले हम समकोण त्रिभुज एबीसी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, और जो जो चीज़ दिया है उसको हम पहले लिख लेंगे, यानी कि हमें दिया गया है
ए बी, ठीक है, क्या लिखेंगे ए बी। तो ए बी बराबर हमें कितना दिया है, 1.5 मीटर का दिया है, ठीक है। और हमें दिया है थीटा, यानी कि सी का जो कोण बना रहा है, ठीक है, यानी कि कोण ए सी बी बराबर कितना है, 30 डिग्री है। हमें निकालना है फिसलन पट्टी की लंबाई, ठीक है, यानी कि ए सी की लंबाई हमें निकालना है, ठीक है, देख सकते हैं आप, ए सी की लंबाई हमें निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम फिसलन पट्टी की लंबाई, यानी कि एसी की लंबाई कितना है पता करना हमको, ठीक है। तो इसको समझने के लिए क्या करेंगे, एक और हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना लेंगे बड़ा सा, ठीक है। देखिए ये मेरा समकोण त्रिभुज हो गया है, ठीक है। ये फिसलन पट्टी है और ये उसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर की, ठीक है। और इसका नाम है ए बी सी, और यहाँ पर जो कोण बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है। तो आपको पता है कि इसके सामने वाला को हम बोलते हैं पी, ठीक है। और ये जो समकोण त्रिभुज है, यानी कि 90 डिग्री का जो कोण बन रहा है, इसके सामने वालों को हम बोलते हैं एच, ठीक है। तो ये मेरा बी हो गया, ठीक है। चलिए हमें निकालना है क्या, एसी की लंबाई निकालना है, और एसी ही मेरा है फिसलन पट्टी की लंबाई, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हमें दिया है ए बी, जिसकी लंबाई हमें 1.5 मीटर दी गई है, और एसी की लंबाई हमें निकालनी है, यानी कि एच की लंबाई। तो ध्यान दीजिएगा कि जिसकी लंबाई हमें दिया हो और जिसकी लंबाई हमें निकालनी हो, यही दोनों का हम संबंध बनाते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हम ए बी बटा ए सी कर सकते हैं, या फिर ए सी बटा ए बी कर सकते हैं, दोनों केस में सही होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर ए बी बटा ए सी कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ए बी बटा ए सी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि ए बी मेरा क्या है, पी है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं पी, हालांकि लिखना जरूरी नहीं है, फिर भी लिख देते हैं कि पी, और इसी को हमने एच बोला है, तो एच हो गया बराबर। देखिए पी बटा एच त्रिकोणमितीय अनुपात के जो 6 फार्मूला है, उन 6 फार्मूला में से एक फार्मूला पी बटा एच है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं साइन थीटा। चलिए ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ए बी बटा ए सी है, तो हम इसके वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी कि ए बी का मान दिया है 1.5 मीटर, ठीक है। ए सी का मान हमें नहीं दिया है, तो ए सी को इसी तरह से लिख देंगे, और साइन थीटा दिया है, ठीक है। तो साइन और थीटा का मान मेरा यहाँ पर जो 30 डिग्री दिया है, ठीक है, वो 30 डिग्री हो गया, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब इसको हम क्रॉस गुना कर लेंगे, उससे पहले हम क्या करेंगे, इसके वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं, यानी कि 1.5 बटा ए सी। देखिए साइन 30 का मान होता है 1/2, आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1/2 लिख देंगे, इसके क्रॉस गुना कर देंगे, यानी कि ए सी में गुना करेंगे 1 से तो ए सी आ जाएगा, और 1.5 में गुना करेंगे 2 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि हमें ए सी बराबर 3 मीटर आया है, ठीक है। चलिए इसी तरह से हम बात कर लेते हैं, जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी लगाई गई है, उसकी लंबाई कितनी है, इसको हम पता करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्थिति 2, ठीक है, ठीक है। और स्थिति 2 में क्या है, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है। तो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है। चलिए इसके लिए भी हम एक फिगर बना लेते हैं पहले, ठीक है, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए तो ये मेरा फिगर है, और ये है इसकी फिसलन पट्टी की लंबाई, जिसको हमें निकालना है, ठीक है। और ये जो ऊंचाई दिया गया है फिसलन पट्टी की, वो है 3 मीटर, ठीक है। और यहाँ पर जो भूमि और फिसलन पट्टी के बीच में जो कोण बन रहा है, वो 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। कितना डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। तो आपको पता है कि इसके सामने वाले भुजा को हम क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं, और जो शेष बच गया उसको हम बी बोलते हैं, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज है, इसके नाम को देते हैं पी क्यू आर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है। हमें क्या दिया गया है, यानी कि पी क्यू का मान दिया है 3 मीटर, आपको पता है कि पी क्यू बराबर 3 मीटर। हमें यहाँ पर कोण भी दिया गया है, यानी कि पी आर क्यू, ठीक है। पी आर क्यू बराबर कितना है, तो पी आर क्यू बराबर हमें दिया गया है 60 डिग्री, 60 डिग्री हो गया, ठीक है। निकालना क्या है, फिसलन पट्टी की लंबाई निकालेंगे, यानी कि पी आर का लंबाई हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे फिसलन पट्टी की लंबाई
यानी कि पी आर की लंबाई, ठीक है, पी आर की लंबाई हमें पता करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि जिसकी लंबाई हमें निकालनी हो और जिसका लंबाई हमें दिया हो, यही दोनों के बीच का हम संबंध स्थापित करते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर देखिए पी क्यू का मान दिया है, यानी कि उसकी लंबाई दी गई है, और पी आर की लंबाई हमें निकालना है। तो हम यही दोनों का संबंध बनाएंगे, यानी कि पी क्यू बटा पी आर हम लिख सकते हैं, या फिर पी आर बटा पी क्यू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर पी क्यू बटा पी आर लिख रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे पी क्यू बटा पी आर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा पी क्यू को हम बोलते हैं पी, ठीक है, और पी आर को बोलते हैं एच, तो पी बटा एच भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको पता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात के जो 6 फार्मूला है, उन 6 फार्मूला में से एक फार्मूला पी बटा एच भी है, ठीक है, और पी बटा एच होता है साइन थीटा का, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम साइन थीटा, ठीक है। चलिए अब आपको ध्यान क्या देना है कि यहाँ पर वैल्यू को पुट कर लेना है, ठीक है, क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है। तो ध्यान दीजिए कि पी क्यू का मान हमें दिया है 3 मीटर, ठीक है, तो यहाँ पर 3 लिख दिए बट्टा में। तो पी आर का मान तो हमें निकालना है, ठीक है, आपको पता है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम सीधे पी आर, और यहाँ पर है साइन थीटा का मान देखिए हमें यहाँ पर दिया है 60 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 60 डिग्री। स्पष्ट है। चलिए तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, साइन 60 के मान को लिख लेते हैं, यानी कि 3 बटा पी आर बराबर साइन 60 का मान कितना होता है, तो साइन 60 का मान है √3 बटा 2, ठीक है, √3 बटा 2। इसको क्रॉस गुना कर लेंगे, यानी कि पी आर में गुना करेंगे √3 से, तो यहाँ पर आ जाएगा पी आर गुने √3 बराबर 3 दूना 6, ठीक है। अब यहाँ से पी आर का मान निकालेंगे हम, तो आपको पता है कि पी आर और √3 का संबंध गुना से है, तो बराबर की साइड में जाएगा तो भाग में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि पी आर बराबर 6 बटा √3, ठीक है। देखिए बाटा में √3 है, यानी कि बाटा में जब रूट रहता है तो हम उसको क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी आप परिमेयकरण कर सकते हैं, तो उससे पहले आपको लिखना पड़ेगा परिमेयकरण करने से, ठीक है, या हर परिमेयकरण करने पर, ये बात तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो सीधे हम यहाँ पर परिमेयकरण कर देते हैं, यानी कि पी आर बराबर 6 बट्टा √3 हो गया। और परिमेयकरण कैसे करते हैं, तो देखिए बट्टा में जितना होता है उससे क्या करते हैं, हम गुना कर देते हैं और फिर भाग कर देते हैं, ठीक है, और इसको काटेंगे नहीं, यानी कि कैंसिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए 6 में गुना करेंगे √3 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 √3 बट्टा में आ जाएगा 3 3 9, यानी कि रूट में आ जाएगा 9, और जब 9 का रूट तोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, ठीक है। 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, ठीक है। तो फाइनली हमें यहाँ पर पी आर का मान कितना आ गया, पी आर का मान हमें आ गया 2√3, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा बड़े वाले यानी कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई है वो 2√3 है, ठीक है, 2√3 है। और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कितना आया है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आया है 3, ठीक है। तो इस तरह से हमें दोनों फिसलन पट्टी की लंबाई पता चल गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः फिसलन पट्टी की लंबाई, ठीक है, क्रमशः 3 है, ठीक है, और दूसरा लंबाई कितना है 2√3, ठीक है। तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।